विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमन एवं अभिवादन। आप सब इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे सूचना भी दे रहे हैं और मेरा मनोबल भी बहुत बढ़ा रहे हैं। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताती हूँ अगर वो सुन करके उसको आत्मसात न करके मुझे बताएं तो इसका कोई फायदा नहीं होता। तो आप लोगों के पत्र से, व्हाट्सएप से और बॉक्स में जो भी आप जाकर के लिखते हैं उससे बहुत प्रसन्नता होती है मुझे, और फोन भी आप करते रहते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है आप सबको बताने के लिए। तो आप इस कार्यक्रम को देखें, पसंद करें, और अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही ज्योतिष का अध्ययन भी करती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। केवल दकियानूसी बातें अगर हो तो उससे जीवन को कोई फायदा नहीं होता। वही विज्ञान है जो आपको अपने विशेष ज्ञान से जीवन को सही तरीके से जीने का मार्ग बताता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ही ये कार्यक्रम मेरा मिलता रहे और इसमें कोई आपको व्यवधान ना हो सके। अब हम आज बात करने जा रहे हैं शीघ्र विवाह योग के। देखिए, पहले जमाने में बहुत प्राचीन बात है, तब लोग जंगलों में रहते थे, मेटिंग हो जाती थी, संतान उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन कोई उसका देख रेख नहीं करने वाला था, अपने आप से ही वो पलते बढ़ते रहते थे। लेकिन वैदिक काल में जब इसको देखा गया तो विवाह की व्यवस्था बताई गई, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म क्या? जो ज्ञान आप अर्जन करते हैं। अर्थ क्या? ज्ञान अर्जन करने के बाद में जो आप कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद में व्यवस्था बताई गई है काम की, अर्थात विवाह की। क्योंकि अगर आपको कोई जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं, अगर आपके पास में कोई पैसा नहीं, तो आप परिवार को पाल पोस करके कैसे आगे बढ़ा सकेंगे। और जब ये सब तीनों पूरे हो जाते हैं तब मोक्ष की बात बताई गई है। मोक्ष क्या है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का जो मिला हुआ स्वरूप है, इन तीनों से बुनी हुई जो रस्सी है मोटी, जिसको पकड़ करके हम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष क्या है कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। इसके लिए 4 दशाएं बताई गई हैं। सबसे पहला क्या है? ब्रह्मचर्य, जिसमें आप ज्ञान सीखते हैं। उसके बाद में गृहस्थ, जब आप परिवार को बढ़ाते हैं, शादी करते हैं, संतान उत्पन्न होती है। उसके बाद में वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का क्या अर्थ है कि आपने संतति को दिया जन्म, उसको आपने पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, और फिर आपने अपनी, जब उनको संतान हो जाती है तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और जंगल के किनारे, शहर से दूर और जंगल के किनारे आप रहना प्रारंभ कर देते हैं। आप फिर लौट करके नहीं जाते, लेकिन अगर आपकी संतान को आपकी जरूरत होती है कुछ सीखने के लिए तो आपसे आकर के पूछ सकते हैं। और जब सब ये पूरी हो जाती है तो उसके बाद में संन्यास होता है। जो जैसे ब्रह्मचर्य में जनेऊ पहनाया जाता है, जो कि ज्ञान का और परिवार का बंधन है, तो सन्यासी सबसे पहले जनेऊ को ही तोड़ देते हैं कि अब इसके बाद में उनकी किसी भी प्रकार से कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई, जिसका कि दुनिया में हर जगह इसका स्वागत हुआ। हाँ, कुछ ऐसे आदिवासी अभी भी बचे हुए हैं जहाँ पर इसकी व्यवस्था उतनी नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी अपना आर्य समाज है, जो भी अपना सभ्य समाज है, जो भी अपना सुशिक्षित समाज है, उन सब जगहों पर
विवाह की विशेषता बताई गई, ताकि आप जो संतान पैदा करें, क्योंकि मनुष्य मात्र का जन्म अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण के लिए बताया गया। पुरुषों से, महापुरुषों से, अपने जो आपके अग्रज हो गए, उनसे जो आपने सीखा वो आप अपनी संतान को दे सके, आगे उनको बढ़ा सके। तो ये संस्कृति चलती रहती है। हस्तांतरण का अर्थ ये है कि आपने संतान को जो कुछ भी सीखा वो आपने उनको सिखाया। वैसे तो हमेशा ही यही कहा गया कि चरैवेति, आगे चलते रहो। जो भी संतान है, सुशिक्षित है, वो अपने आप ही अपने ज्ञान को और भी बढ़ाता है और अपनी कर्मठता से आगे चलता रहता है। तो अब हम ये बात करेंगे, बहुत सारी पत्रियां ऐसी आती हैं जिसमें कि विवाह बहुत ही शीघ्र, कहीं पर कोई दिक्कत के बिना हो जाता। उसके लिए कुछ योग हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वैसे तो असंख्य योग किसी भी विषय पे बोले जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ प्रमुख योग हैं वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए, पत्री देखते समय लग्न जो है, शरीर है, उसको लग्नेश बोलते हैं, जो आदमी होता है, और सप्तम भाव जो होता है वो सप्तमेश, वो स्पाउस का, पत्नी का या पति का घर होता है। तो अगर लग्नेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश लग्न में हो, तो विवाह शीघ्र हो जाता है। अगर लग्नेश सप्तमेश को देखे तो विवाह जल्दी हो जाता है। अगर सप्तमेश लग्न को देखे तो विवाह शीघ्र हो जाता है। अगर लग्न में शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो विवाह शीघ्र हो जाता है। अगर लग्नेश एवं सप्तमेश बृहस्पति से पूर्ण रूप से देखा जाए, पूर्ण रूप से क्या, पहली दृष्टि उसकी होती है पंचम, अपने से 5वां घर, फिर सप्तम अपने से 7वां घर, और फिर नवम अपने से 9वां घर है। उसको जब बृहस्पति पूर्ण रूप से देखे, चारों चरण से देखे, तो विवाह का योग शीघ्र बनता है। अगर लग्नेश लग्न में, सप्तमेश सप्तम में बैठे हुए हो तो भी विवाह शीघ्र होता है। अगर भाग्येश लग्नेश एवं सप्तमेश को देखे तो भी विवाह शीघ्र होता है। अगर पंचम भाव संतान का भाव होता है, वो अगर शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो, अगर पाप रहित हो, तो विवाह का योग जल्दी हो जाता है। और खास करके बृहस्पति की दृष्टि अगर उस पे होती है तो बहुत ही शुभ है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि बृहस्पति की दृष्टि तो बहुत शुभ होती है, लेकिन बृहस्पति को खुद में, स्वयं में शुभ होना चाहिए। तुला में गए हुए बृहस्पति और वृष में गए हुए बृहस्पति ये शुभ नहीं माने जाते। राहु के साथ भी गए हुए बृहस्पति शुभ नहीं माने जाते। तो बृहस्पति का स्वतंत्र होना और शुभ होना ये बहुत ही अच्छा कहा गया। इसके साथ ही अगर लग्न में, चतुर्थ में और सप्तम में कोई पापक ग्रह न हो तो भी विवाह का प्रसंग जल्दी आता है। ये सारी बातें मैंने आपको स्त्रियों की पत्री के लिए बताई। पुरुषों की पत्री में शुक्र पत्नी का कारक होता है, तो अगर शुक्र उनका शुभ हो तो विवाह का प्रसंग जल्दी से हो जाता है। शुक्र अगर उनके सप्तम भाव को देखे, उनके लग्न को देखे, तो विवाह का प्रसंग जल्दी आ जाता है और इसमें कोई किसी भी प्रकार से उनको कोई तकलीफ नहीं होती। बृहस्पति यहाँ पे अगर लाभ भाव में बैठे होते हैं तो उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाती है तृतीय भाव पे, पुरुषार्थ पे, और पंचम भाव संतान पे एवं सप्तम भाव में, तो शुभता आती रहती है। तो बहुत से ऐसे योग हैं जिसमें शीघ्र विवाह के योग होते हैं। मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी देती रहूंगी, और किसी भी प्रकार से विवाह से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इस पर कमेंट कर सकते हैं
और जो भी जानकारी चाहिए मैं वो देने के लिए उत्सुक रहती हूँ, क्योंकि अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगी। और आगे भी मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ट्यून्ड।